नमस्कार साथियों। मैं समझता हूँ आप सब तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि फरवरी का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। काफ़ी वैकेंसी 2-3 बड़ी भर्तियाँ अभी प्रक्रियाधीन हैं और उनके एग्ज़ाम सभी के फरवरी में होने हैं, तो आप सब तैयारी के लिए लगे हैं। तो सबसे पहले एक सूचना, काफ़ी आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जो ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, 2-3 बिंदुओं को लेकर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि जो ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, 40% का जो रूल है वो है क्या, कि मिनिमम दोनों पेपर में पासिंग मार्क्स के लिए 40% चाहिए। और एक इसमें जो तैयारी है हम कैसे स्टार्ट करें उसके लिए, हालांकि मैंने वीडियो में डाल दिया था कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं, रीट की करनी चाहिए या ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट की। और इसकी एक विज्ञप्ति को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन था। काफ़ी साथी कह रहे थे कि विज्ञप्ति में सीटें हैं जो इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो सभी सब्जेक्ट्स में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। तो साइंस विषय की देखी जाए तो 107 सीटें हैं इसमें, और पहले 82 सीटें थी, उसको विज्ञप्ति में चेंज किया गया है। तो 40% का जो रूल है, देखो उसमें विज्ञप्ति जहाँ एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने देखा था, विज्ञप्ति देखी थी, विस्तृत विज्ञप्ति, उसमें जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस वाली विज्ञप्ति में साफ साफ नीचे लिखा हुआ था दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40% लाने अनिवार्य है। और इस वैकेंसीज में विज्ञप्ति में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, शायद विज्ञप्ति यदि 40% वाला रूल होता तो विज्ञप्ति में कहीं ना कहीं लिखा होता। बाकी आरपीएससी प्राय वो क्या करती है, तो आपको पेपर उसी तरीके से अटेंड करना है। यदि रूल होगा तो आपको अलग से नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा, लेकिन शायद इस भर्ती में मेरे जहाँ तक आइडिया है, मेरे विचार, मेरे अनुभव है, उस आधार पर यदि मैं बताऊँ तो मुझे नहीं लग रहा कि 40% का रूल है। तो आप अपनी तैयारी है जो जारी रखें। और जो साथी साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड साइंस से, और जिनका फर्स्ट पेपर भी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो विद्यार्थी इस पेपर में पास हो रहे हैं 60+ हैं जिनके क्वेश्चन सही, वो इसमें शायद तैयारी कर रहे हैं। तो आप घबराए नहीं, ये ना सोचें कि सीटें कम हैं, सीटें बहुत हैं। तैयारी करने वाले साथी जरूर कम हो सकते हैं क्योंकि अधिकतम विद्यार्थी रीट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर लगातार कार्य करते रहें। आपको समय भी खूब दिया है, 12 से 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होना है। तो इसमें एक थोड़ा ये भी है कि आपने पीछे का पेपर भी देख लिया, स्तर भी देख लिया, और एक इसमें जो ग्रेजुएशन और 12th का जो पोर्शन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो वहाँ उन्होंने जो ग्रेजुएशन और 12th का जो पार्ट है, 11th 12th और ग्रेजुएशन का, उसको अलग अलग कर रखा है। तो वो भी यदि उस विज्ञप्ति में और इसमें सिलेबस में अंतर भी है कि दोनों में, इसमें ग्रेजुएशन का फिक्स रेशो दे रखा है कि इतने प्रश्न 80% ग्रेजुएशन के पूछे जाएंगे और बाकी प्रश्न उधर से पूछे जा रहे हैं 11th 12th से। तो वो भी आप थोड़ा सा देख लें कि रेशो का क्या है, थोड़ा आइडिया आप जरूर लें। लेकिन देखो, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रश्न डाले। उससे अपने ये नहीं कह सकते भी ग्रेजुएशन का डालना जरूरी, क्योंकि लगभग वही लोग पेपर बनाने वाले होते हैं, कई बार नहीं ध्यान देते भी ग्रेजुएशन का। लेकिन सिलेबस में ये चीज़ मेंशन कर रखी है तो हो सकता है आपको उसका फ़ायदा हो जाए, 11th 12th के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाए। और बाकी आपने फिजिक्स का भी देख ही लिया, पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था सर फिजिक्स हम करेंगे, इतना होने चाहिए। बाकी इस पर मुझे नहीं लग रहा कहीं फिजिक्स की आवश्यकता पड़ी हो। और यदि बायो और केमिस्ट्री आपकी अच्छी थी, टीचिंग मेथड आपके अच्छे थे, तो आपका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ साथी यदि जिनकी अच्छी है फिजिक्स या जो मैथमेटिक्स से हैं वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप इसी में भी लगभग सेम यही मेरिट रहने की संभावना है, कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, तो आप अच्छे से तैयारी है जो अपनी जारी रखें। और जो साथी इस पेपर में पास हैं, जो पहले वाले पेपर में, वो फर्स्ट पेपर के साथ जो है कि उसकी तैयारी भी अपनी जारी रखें। संस्कृत डिपार्टमेंट की उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है, एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। विस्तृत जो कार्यक्रम है वो जल्द आरपीएससी के द्वारा डाल दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको, मैं समझता हूँ, नहीं हुआ है। सिलेबस से आप जुड़े हुए हैं तो उसके भी सब्जेक्ट को भी आप 3-4 घंटे दे सकते हैं। और 29 तारीख के जो बाद है, जो पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपके पास फिर भी 12 से 13 दिन बचेंगे। उसमें आप सब्जेक्ट का दोहरान, रिवीजन एक बार अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जीके आप लगातार पढ़ रहे हैं और
करंट में बदलाव की जो संभावना है वो लग रही है। कुछ नए डाटाज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप जनवरी का क्रोनो भी लॉजी है जो भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पार्ट जो पॉलिटिकल साइंस थोड़ी टफ पूछेगी, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी तैयारी मैं समझता हूँ बहुत शानदार है, बहुत बेटर है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जैसे ही कोई सूचना होगी या कोई वीडियो, फिर अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। ओके।